ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और लिखित में बता रहा हूँ, सीधे लट मारना। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? लॉ के अनुसार ये आखिरी चेतावनी है, इसके बाद बल का प्रयोग किया जाएगा। Hello and welcome to National Herald. I'm Rukmini Sen. Joining me today, right now, is Dr. Sanjay Madhav from Jaipur. He is the Joint Secretary of All India Kisan Sabha and convener of All India Kisan Struggle Coordination Committee. The rest of the conversation will happen in Hindi. Sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है नेशनल हेरल्ड में। धन्यवाद। अभी हाल ही में इनफैक्ट 28 तारीख को ही हम लोगों ने कई सारे वीडियोस देखे और हमारे रिपोर्टर्स भी जमीन पर हैं, उन्होंने भी इस बात पे रिपोर्ट किया कि कई सारे किसानों को मारा गया, खून से लथपथ किसानों के वीडियो वायरल भी हुए। और उसके साथ एक और वीडियो वायरल हुआ, वो था एसडीएम का, करनाल के एसडीएम का, जिन्होंने कहा कि इनके अगर ये इधर से उधर आते हैं, अगर वो खट्टर साहब की तरफ आते हैं तो इनके सर जो हैं फोड़ दिए जाएं। तो ऐसा क्या किसान कर रहे थे कि एसडीएम को इस तरह का एक स्टेटमेंट देना पड़ा, पुलिस को इस तरह की इस तरह से बात करना पड़ा, उनको इस तरह का डायरेक्शन देना पड़ा? किसान क्या कर रहे थे इस तरीके से? नहीं रुक्मिणी जी, ऐसा है, ये किसान ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। और आप तो चूंकि मीडिया में हैं, आप लोग देख रहे हैं लगातार कि 26 जून को जो है ये कानून अध्यादेश के रूप में लाए गए, 3 किसान विरोधी कानून जो है। जब कोरोना काल में पूरी दुनिया जो है अपनी जिंदगी और मौत के लड़ाई लड़ रही थी, भारत के अंदर भी जो है कोरोना के खिलाफ इतना भयंकर संकट था, लाखों लोग जो है नौकरियां चली गई, रोजी रोटी छूट गई। हमारे देश की जो भाजपा आरएसएस की मोदी सरकार है, उसने लोगों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी को इतना मजा आता है रोमांच पैदा करने में, अचानक रात को घोषणा कर दी कल से भारत बंद, पूरा काम धंधे बंद होगा, लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि उनको ये एहसास नहीं है किसान क्या होता है, मजदूर क्या होता है। किसान मजदूर की जिंदगी की जो दुश्वारियां हैं उनसे उनको कोई लेना देना, उनका लगाव नहीं है। एंटी फार्मर्स है, किसान विरोधी लोग हैं, मजदूर विरोधी लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। सिर्फ कुछ कारपोरेट घराने जो हैं, विदेशी देशी कारपोरेट घराने, उनकी चाटुकारिता, उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। और उसका कारण भी है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने 2014 का 2019 का चुनाव लड़ा, जिस कदर धन उसमें खर्च किया गया, एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो है आज देश में, इस पे हम लोग आएंगे, आपका जो पूरा मूवमेंट है उस पे बात करेंगे। पर मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ उस दिन कि लाठियां चली, लाठीचार्ज की बात क्यों आई? मैं वही कह रहा हूँ, वो चरित्र से सरकार जो है किसान विरोधी है। ये मोदी सरकार हो चाहे खट्टर सरकार, दोनों सरकार भाजपा आरएसएस की है। ये उस एसडीएम की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने दम पर इस तरह का कदम उठाए। ये निश्चित रूप से जो हरियाणा की भाजपा सरकार है, केंद्र की भाजपा सरकार है, ये उनके इशारे पर हुआ। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब किसान पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली के लिए चले, तब भी इन्होंने इसी तरह की बदतमीजियां की। इन्होंने लगातार हरियाणा के घुसने से पहले किसानों पर लाठियां बरसाई, पानी की बौछार, सर्दी के अंदर 0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हमारे बुजुर्गों पर, माताओं बहनों पर लठ बरसाए गए, कटीले तार लगाए गए। इस प्रकार का व्यवहार किया गया जैसे दुश्मन देश की फौजें घुसाई हो। और ये लगातार इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। किसान से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका लगातार आंदोलन जारी है। आपको मालूम है 9 महीने हो गए, 26 नवंबर से किसान दिल्ली के चारों तरफ लाखों की संख्या में बैठे रहे हैं। कभी लाखों की संख्या में रहे, कभी हजारों भी हुए, लेकिन किसानों ने आज तक 9 महीने के अंदर एक ऐसी घटना कोई बता दे कि कुछ किसानों ने अनुशासनहीनता की हो, आम जनता के लिए कोई परेशानी पैदा की हो। एक बहुत ही अनुशासित, शांतिपूर्ण, ऐतिहासिक आंदोलन जो है किसान चला रहे हैं। और ये बार बार जो है सरकार जो है, वो हमारे जो खट्टर साहब की सरकार, भाजपा आरएसएस सरकार खट्टर साहब की, वो लगातार इस तरह का व्यवहार किसानों पर करते हैं। ये भी घटना उसी तरह की घटना है। ये किसानों को डरा करके घर भेजना चाहते हैं। किसान डर कर घर नहीं जाएगा। किसान जो है, चाहे कितने आप लाठियां बरसाओ, कितनी गोलियां बरसाओ, 600 से ज्यादा किसानों की जानें जा चुकी हैं। इस लाठीचार्ज के अंदर भी एक हमारा भाई जो है शहीद हो चुका है, उसकी जान चली गई है। लेकिन
किसान आप सोचते हैं डंडे के बल पर डरा करके आप किसानों को भगा देंगे, ये तो संभव नहीं है। आप कह रहे हैं कि खट्टर सरकार जो है वो किसान विरोधी है, एंटी किसान सरकार है, क्या आप जी ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ना सिर्फ खट्टर सरकार बल्कि खट्टर सरकार, मोदी सरकार, दोनों ही सरकारें, क्योंकि दोनों ही भाजपा आरएसएस सरकार जो है अपने चरित्र से किसान मजदूर विरोधी, आम आदमी की विरोधी सरकार है। ये बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की हितैषी सरकार, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ। अब जैसा हम लोग देख रहे हैं संजय जी, एक इस तरह का माहौल बन रहा है कि अब जो प्रशासन है वो और भी सख्ती से दिखेगी, क्योंकि इससे पहले हमने एसडीएम का इस तरह का वीडियो आया है कि आप सर फोड़ दें, इस तरह का हमने कुछ देखा नहीं था। हालांकि हमने गाजीपुर में देखा है कि वहां पे भी फोर्सेस आई थी, और पिछले साल फोर्सेस आई थी, और वहां पे भी काफी कुछ कोशिश किया गया कि किसानों को वो क्या डिस्पर्स किया जाए वहां से। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रशासन और भारी पड़ेगी इस बार? आप लोगों का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा अगर प्रशासन इस तरह की मार पकड़ करती है? रुक्मणी जी, हम जो है अपना पूरा जीवन जो है किसानों के संघर्षों में अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ, ये कोई पहली बार नहीं है। ये जब भी किसान या मजदूर या आम आदमी कोई अपने मांगों के लिए लड़ता है, आंदोलन करता है, तो ये सरकार, खासतौर पर भाजपा आरएसएस की सरकार है, इनका व्यवहार हमेशा ही होता है। ये पहले डराते हैं, फिर उसके बाद में जब डरा नहीं पाते तो फिर ये झूठ फैलाते हैं। खासतौर पर आरएसएस का तो तंत्र है बहुत लंबा चौड़ा, उनका पूरा का पूरा एक नेटवर्क है झूठ फैलाने का। उसके बाद आंदोलन को बदनाम करने की चेष्टा करते हैं, बदनाम करने झूठे आरोप लगाते हैं। इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा किसान आंदोलन के बारे में, इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन को जिसकी दुनिया सराहना कर रही है, दुनिया इसका एग्जाम्पल दे रही है, उस आंदोलन के बारे में इन्होंने क्या नहीं कहा। इन्होंने किसान आंदोलनकारियों को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया, इनको कांग्रेस और कम्युनिस्टों को एजेंट बताया। सब प्रयास इन्होंने लगातार किए, लेकिन वो प्रयास जो है, मैं कहना चाहता हूँ, ये आप कह रहे ना, ये कुछ ये पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन इससे कोई किसान आंदोलन में फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसान इन सब चीजों को सोच समझ के आंदोलन में आया है। लगातार 9 महीने दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हो गए, उससे पहले जून से इस आंदोलन को चला रहे हैं। बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ में आंदोलन चल रहा है। आप ये बिल्कुल, ये मोदी सरकार भी सुन ले कान खोल करके, खट्टर भी सुन ले, और दूसरी भी सरकार है जो राज्यों में कोई किसी को गलतफहमी हो तो दिमाग से निकाल दे। कोई एसडीएम हो, कलेक्टर हो, किसी के दिमाग में भ्रम हो कि आप डंडे के दम पर इस आंदोलन को फैल कर सकते हैं, ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। ये इतना बड़ा आंदोलन बन चुका है, जन आंदोलन, आज के कोई भी सरकार दमन के दम पर इस आंदोलन को कुचल नहीं सकती। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। एक नया डेवलपमेंट जो हुआ है वो है कि राहुल गांधी काफी खुल के आए हैं आप लोगों के सपोर्ट में। वो ट्रैक्टर लेकर के पार्लियामेंट भी पहुंच गए हैं जब आप लोग पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे, और अब काफी, प्रियंका पहले भी स्टेटमेंट देती रही है, पर अब राहुल भी सामने आ रहे हैं। इसका असर आपके आंदोलन पे कुछ पड़ेगा? नेचुरली अच्छी बात है, राहुल जी भी हमारे आंदोलन के पक्ष में उन्होंने किया है। बाकी भी विपक्षी पार्टियां जो भी हैं, उन्होंने पहले सारी विपक्ष की पार्टियों ने इकट्ठा होकर के पार्लियामेंट के अंदर भी लिख करके दिया, और लगातार जो है जहां भी पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, जो भाजपा के अलावा जो भी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, मार्क्सवादी, सीपीआईएम है, कांग्रेस है, तो अच्छा है विपक्ष की अपनी भूमिका निभाए और आंदोलन को सपोर्ट से ताकत तो मिलती है। बाकी राहुल जी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता हैं, तो उन्होंने जो है मुद्दे को उठाया है। हमने अपील की थी, संसद का सत्र शुरू होने से पहले बाकायदा संयुक्त किसान मोर्चा ने तमाम विपक्षी पार्टियों को अपील की थी और साथ में चेतावनी भी दी थी कि पार्लियामेंट सेशन में आप हमारी मांगों को उठाइए, वरना जिस प्रकार से हम भाजपा आरएसएस के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं पूरे देश में, आपके साथ भी करेंगे। और ये अच्छी बात है कि हमारा देश के विपक्षी पार्टी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए और हमारे आंदोलन को ताकत देने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या और भी पार्टीज आई हैं सामने? आपने रीजनल पार्टीज खास करके क्या आपके सपोर्ट में आई हैं? देखिए, वैसे तो हमारा जो आंदोलन है रुक्मिणी जी, ये किसानों का आंदोलन है विशुद्ध रूप से। इसमें हम राजनीतिक पार्टियों को जो है अलाउ नहीं कर रहे, इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता, जैसे आपने देखा पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो हमारा किसान संसद चल रहा था, उसमें भी राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता हमारे पार्लियामेंट में आए, तो दर्शक दीर्घा में बिठाया हमने, क्योंकि भाजपा लगातार ये कोशिश कर रही है आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है, इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा है।
जबकि वास्तविकता ये है कि ये आंदोलन, हाँ, गैर राजनीतिक, कोई आंदोलन गैर राजनीतिक नहीं होता है। आंदोलन मांगे राजनीतिक है, लड़ाई राजनीतिक है, संघर्ष राजनीतिक है, लेकिन गैर राजनीतिक का मतलब है कोई किसी की शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ इस आंदोलन में छुपे हुए नहीं है। इसलिए हमारे कोई पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटेड प्लेटफॉर्म पर तो नहीं आते हैं, लेकिन ये सही है कि हमारे तमाम जो है भारत, खासतौर पर जो भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, उनके चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे बाहर हो, समय समय पर जो है उनके नेता आकर के हमारे आंदोलन को सपोर्ट देते रहे। सीपीआई के लीडर है, तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां, उन्होंने भी जो है समय समय पर जो है, बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं जो आंदोलन के समर्थन में, उनके बयान भी आए हैं। शायद मेरे ख्याल से 22-23 जो दल है, उन्होंने संयुक्त रूप से पीस पर चर्चा की है। और लगातार जो है, जो भी इस देश को समझता है, जिसको भी इस देश के डेमोग्राफी की जानकारी है, वो जानता है कि देश की 80% आबादी खेती किसानी पर निर्भर करती है। और ये खेती किसानी करने वाला किसान आज सबसे ज्यादा परेशान है, नवउदारवाद की आर्थिक नीतियों की मार झेल रहा है। तो जो भी इस बात को समझता है, वो इस जायज आंदोलन है, एक शांतिपूर्ण, अनुशासित और ऐतिहासिक आंदोलन, कौन सपोर्ट नहीं करेगा? कोई मूर्ख होगा जो इस आंदोलन सपोर्ट नहीं करेगा? तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, आपने कहा कि एक ऐतिहासिक आंदोलन है। आप इसको ऐतिहासिक क्यों कह रहे हैं? आपकी वजह, आपका क्या वजह है इसके लिए? कई 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 इसमें मायने हैं। नंबर एक बात तो ये ऐतिहासिक मायने में, दुनिया के इतिहास में मेरे ख्याल से इतना लंबा आंदोलन जो है, आप अगर इतिहास में ढूंढेंगे तो कोई उसके उदाहरण मिलने मुश्किल है ना। बहुत ही लगभग 9 महीने तो लगातार दिल्ली के चारों तरफ बैठे हो गए। उसके अलावा ये आंदोलन जून से चल रहा है। जून जब ये अध्यादेश आए, उस दिन से आंदोलन शुरू हुआ। मैं जानता हूँ, अखिल भारतीय किसान सभा का कार्यकर्ता होने के नाते, ठीक उसी दिन से जिस दिन पार्लियामेंट में अध्यादेश लाए गए, हमने उसी दिन विरोध प्रदर्शन किया। और हमने ये कहा कि अध्यादेश जो है, ये किसानों की जिंदगी को तबाह करने वाले हैं। ये मतलब तब से ये आंदोलन चल रहा है। एक नंबर इतिहास की बात, टाइम की बात। नंबर 2 इतिहास इस मायने में है भागीदारी के हिसाब से। आप देखिए, इतना ब्रॉड जो है जन समर्थन, बस दिल्ली के चारों तरफ लाखों की संख्या, चाहे विरोधी भी आज मानते हैं कि एक समय जब है 1 लाख से ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के किसान जिस तरह से मोबिलाइजेशन हुआ, मतलब उसकी कोई तुलना करना अतुलनीय है, वो उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। और पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, वो तो परमानेंट। इसके अलावा केरला, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उत्तर, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके लोग इस आंदोलन में आकर के अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। हमारा शाजापुर खेड़ा बॉर्डर है, राजस्थान का जो मोर्चा है, यहाँ पर महाराष्ट्र के किसान आए, 2-2 हजार किसान यहाँ पर महीनों तक रहे। केरला के किसान आकर के यहाँ पर महीनों तक रहे। तमिलनाडु, मतलब एक जिस प्रकार का व्यापक जन आंदोलन जो है ये बना है। इसके बाद दूसरी बात जो है, तीसरी बात जो है इसके अंदर, थर्ड बात, सिर्फ किसान नहीं, किसान के साथ साथ में इस आंदोलन में खेत मजदूर, व्यापारी, वो तो पहले दिन से थे। वो तो आपने देखा कि पंजाब में जो है आंदोलन शुरू हुआ, इसको बीजेपी ने बहुत उसको कोशिश भी की, लेकिन वो पहले दिन से वहां पर वो है किसान, खेत मजदूर, व्यापारी जो हैं वो शामिल थे। उसके बाद में मजदूर, खेत मजदूर, दलित संगठन, आदिवासी संगठन, बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, समाज के हर हिस्से का जो समर्थन जिस प्रकार से इसको मिला है, महिलाओं की भागीदारी, ये हर मायने में ऐतिहासिक। आप कल्पना, कितनी महिलाएं, आप देखिए, आप देखें, आप लोगों के पूरे परिवार जो है पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से बॉर्डर पर बैठे हुए 8-9 महीने से, वहीं पर शादी ब्याह कर रहे हैं, वहीं पर मौत। एक मतलब इस मायने में भी ऐतिहासिक। चौथी बात जो है, चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो उसको कहना चाहिए कि इसकी जो इसका जो बेस जो है इस लड़ाई का, इस आंदोलन में जो मैंने जो नोट किया कि ये कोई छोटा मोटा कोई ऐसा कॉस्मेटिक चेंज वाला आंदोलन नहीं, ये बुनियादी सवालों को लेकर खड़ा हुआ। लड़ाई शुरू हुई थी 3 कृषि कानूनों को लेकर, और तीनों कृषि कानूनों के साथ में बिजली विधेयक 2020 को लेकर, और एमएसपी के लिए कानून बनाने की मांग। लेकिन ये देखने में ऐसा लगता है कि 3-4 मांगों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ है, और ये किसानों के कुछ स्वार्थों को लेकर चल रहा आंदोलन है। लेकिन अगर इसकी गहराई में हम जाएंगे तो ये वास्तविकता ये है कि ये सरकार की जो बुनियादी नीतियां हैं, नवउदारवाद की आर्थिक नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ आंदोलन है। और मैंने इस आंदोलन पहली बार देखा कि पहले विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो है वो इन नीतियों के बारे में बात करती थी, अर्थशास्त्री बात करते थे, विशेषज्ञ बात करते थे, ये नीतियां कितनी फायदेमंद, कितनी नुकसान की है,
आज मैंने इस आंदोलन में महसूस किया कि जो गांव का आम किसान है, बुजुर्ग है, अनपढ़ किसान है, वो भी यहाँ आकर के हमारे मंचों पर हमारे अंदर वो कह रहा है कि ये नीतियां जो है, जो जिनको ये लागू कर रहा है नरेंद्र मोदी, ये आर्थिक नीतियां, ये अडानी अंबानी के खिलाफ बोल रहा है, पतंजलि बाबा रामदेव के खिलाफ बोल रहा है कि ये सारा इनकी सरकार है, इनकी सरकार है। ये बाबा जो है, ये बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वहां नारे लगा रहे हैं किसान, वहां जो मोर्चों में पूंजीपतियों के दलाल सरकार बताकर नारे लगा रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दलाल, ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 5, जो आरएसएस है, जो अपने आप को नॉन पॉलिटिकल संगठन बताता है, जो अपने आप को समाज सेवा करने वाला संगठन बताता है, हमारे देश का किसान और आम आदमी मजदूर समझ चुका है कि ये आरएसएस नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वास्तव में पर्दे के पीछे छुपके करने वाले फांसीवादी लोगों का संगठन है और भाजपा को पीछे से चला रहा है। ये भी बात किसान इस आंदोलन में समझता है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है और ये सारे जो ये इस रूप में मैं कह रहा हूँ कि ये आंदोलन ऐतिहासिक है, इसके बहुत ही बहुपक्षीय आयाम है और ये देश की राजनीति को बदलने वाला आंदोलन है। जैसे आपने देखा अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, किसान आंदोलन ने बड़ा प्रभाव उस आंदोलन को डाला। मैं आपसे भी पूछना चाह रही थी, मैं इस पे आना चाह रही थी, क्योंकि ये इस तरह का एक माहौल बन गया है अब किसान आंदोलन को लेकर के कि आप लोग चुनाव पर भी असर एक कर सकते हैं, एक उस पर भी एक इम्पैक्ट आपका पड़ सकता है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है उसमें इस आंदोलन का कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल। मैंने शुरू में कहा कि आंदोलन शुरू हुआ था अपनी जायज मांगों को लेकर किसानों का। एक बहुत ही सामान्य सी बात है, सरकार कोई कानून बनाती है, मान लो पत्रकारों के लिए कानून बनाती है तो फर्ज बनता है पत्रकारों की राय ले। किसानों के लिए कोई कानून बनाती है तो किसानों के जो संगठन है, विशेषज्ञ है, उनकी राय ले। मजदूरों के लिए संगठन, लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है, कानून बनाना है मजदूरों के लिए, राय किसकी लेती है? पूंजीपतियों, अडानी अंबानी कमेटी बना, उनसे राय लेती है। कानून बनाना किसानों के लिए, राय किसकी लेती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है, जो किसानों का खून चूसने के लिए आने वाली है, उनकी राय लेती है। इसलिए जब हमने आंदोलन शुरू हुआ तो लग रहा था भाई ये 3 मांगों 4 मांगों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ है किसी कानून, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने, एक सामान्य सी बात है, सरकार से जब कोई कानून बनता है जनता को खिलाफत होती है। चलो आपने पहले नहीं पूछा, लेकिन बाद में हम आपसे विरोध करें, हमारे को पसंद नहीं है कानून, तो आप वार्ता कर लो, कानून वापस ले लो। आपकी जिद क्या है इसमें? कौन सी प्रतिष्ठा दांव पर? जनता कह रही है, लाखों लोग कह रहे हैं, वापस ले लो। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा आरएसएस ने इस आंदोलन के खिलाफ स्टैंड लिया, जिस प्रकार से राजनीतिक मोर्चाबंदी की आंदोलन को बदनाम करने के लिए, जिस प्रकार के आरोप लगाए, इसको कहा कि ये कम्युनिस्टों का आंदोलन है, ये नक्सलवादी है, ये खालिस्तानी है, और जिस प्रकार से फिर ये दिल्ली में आने से पहले जिस प्रकार से घेराबंदी की, नाकेबंदी की, कटीले तार लगाए। पर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कैसे चुनाव पर असर डालेंगे? आप क्या लोगों से बात कर रहे हैं? आप क्या गांव-गांव में किसान इस पे बात कर रहे हैं? मैं इसी बात पर आ रहा हूँ कि ये जो जब उन्होंने राजनीति करना शुरू किया, जब आंदोलन को बजाय आंदोलन रह देने के उसको पॉलिटिकल उसको रूप देने की कोशिश की, तब किसानों को समझ में आया कि ये जो लोग हैं, ये इनके खिलाफ हमें ऑर्गेनाइजेशनली भी लड़ना पड़े और पॉलिटिकल रूप से भी इनको सबक सिखाना पड़े, क्योंकि ये सिर्फ वोट की भाषा समझते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वो है वोट की भाषा। इसलिए जब 5 राज्यों के चुनाव हुए तो संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया, नारा दिया कि भाजपा हराओ। हमने कहा बीजेपी को हराओ। ये जो बीजेपी है ये किसानों की विरोधी है और हमारे बुजुर्ग इस बात को जानते थे। 70 साल की जो अनुभव है और 70 साल पहले हमारे बुजुर्ग जानते थे कि ये बीजेपी आरएसएस वाले वही लोग हैं, ये जो आजादी की लड़ाई में भी अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले लोग हैं, ये अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के, राजा महाराजाओं की दलाली करने वाले लोग हैं। इसलिए 70 साल में कभी बीजेपी को पनपने नहीं दिया। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीता, आजादी के आंदोलन को लोग भूल गए, तो धीरे धीरे भाजपा कभी राम मंदिर का मुद्दा, कभी इस तरह के मुद्दे उठा करके धीरे धीरे घुसपैठ बनाने में कामयाब हो गए। इसलिए अभी किसानों ने तय किया कि इन लोगों को वापस, इनकी जो है जनता को बताना पड़ेगा इनका असली चरित्र क्या है, इस समाज सेवा का नाम लेते। इसलिए किसान हमने तय किया, 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा राव का नारा दिया। और अभी भी आप जो कह रही है, पूछ रही है कि हमारा, वैसे तो देखो रुक्मणी जी, ये देश का पूरा किसान, वो चाहे आंदोलन में मोर्चे में आया या नहीं आया, आज कोई भी सिर्फ बड़े कोई इनके कोई जो दलाल संगठन है या कुछ इनके गुलाम, कोई भूस्वामी, बड़े बड़े जमींदार, उनको छोड़ दीजिए, बाकी आज देश का एक एक किसान जो है
एक एक मजदूर इस बात को समझ चुका है कि ये सरकार उनके वोट से बनी, लेकिन उनकी नहीं। इसलिए उनको पता लग चुका है, इनकी नीतियों का पर्दाफाश हो चुका है, इनका असली चेहरा सामने आ चुका है। लेकिन अभी हमने जो फैसला लिया है, अभी हमारे 26-27 अगस्त को जो सिंगू बॉर्डर पर किसानों की कन्वेंशन हुई, उसमें 1000 से ज्यादा जो है डेलीगेट जो है, उसमें तमाम जो संगठन शामिल है, 500 से ज्यादा संगठन इस संयुक्त मोर्चा में है। उन संगठनों के प्रतिनिधि वहां पर, सिलेक्टेड प्रतिनिधि जो है डेलीगेट्स वहां पर भाग लिया। खाली किसानों को नहीं, उसमें छात्र, युवा, महिला, कर्मचारी, समाज के हर हिस्से के लोग उसमें शामिल हुए। और हमने उसमें फैसला लिया कि हम जन जन तक जाएंगे, यहाँ मोर्चों पर भी रहेंगे, मोर्चाबंदी कायम रखेंगे। साथ में हम आने वाले चुनाव में इस भाजपा को हरा करके और उसके बाद में आने वाले समय में इस दिल्ली से भगा करके इस सरकार का इलाज करेंगे। और इसकी शुरुआत जो है 5 सितंबर को जो है मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी एक रैली जो है यूपी के अंदर जो है वहां पर एक होने जा रही है। उसमें लाखों की संख्या में किसान भाग लेंगे और वो बिगुल जो है वहां से भाजपा को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हराने का अभियान जो है शुरू होगा। और ये शुरुआत होगी, उसके बाद लगातार देश के हर हिस्से में जहां भी चुनाव होगा, संयुक्त किसान मोर्चा अपने कार्यकर्ताओं के साथ में वहां पहुंचेगा और जनता को बताएगा कि ये भाजपा आरएसएस की जो कथनी और करनी है, ये मुंह में राम और बगल में छुरी वाले लोग हैं, इनसे बचो, इनको हराओ और इनके विकल्प के रूप में उन लोगों को सत्ता में लाओ जो वास्तव में आपके जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए, आपके जीवन की रक्षा के लिए काम करने को तैयार हो। ये अभियान 5 तारीख को शुरू होने वाला है। और कितना लंबा अभियान होगा ये? वहां से कहाँ जाएगा? ये लगातार चलेगा, पूरा जब तक चुनाव होंगे तब तक ये लगातार जारी रहेगा। और इसी बीच में और ये उत्तर प्रदेश को केंद्र बना करके आप ये पूरा मूवमेंट चलाएंगे इसको? जहां भी चुनाव होगा, अभी तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चुनाव है, इसलिए जहां भी चुनाव होगा वहां हम इस अभियान को चलाएंगे। हमने बंगाल में चलाया, आसाम में चलाया, हमने जहां भी चुनाव हुए सब जगह इस अभियान को चलाया। आगे भी जहां भी चुनाव होंगे, विधानसभा के, संसद के, पंचायत के, नगर निगम के, जो भी चुनाव होगा, हम कोशिश करेंगे कि हम भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका पर्दाफाश करें। और 25 सितंबर है, उसका मैं आपको शायद सूचना होगी, 25 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है। उस कन्वेंशन में 26-27 को कन्वेंशन हुई थी, उसी कन्वेंशन में फैसला लिया गया कि अब एक बड़ा जो है कॉल जो है जनता को साथ में लेकर के, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने, उस कन्वेंशन ने आह्वान किया। इसमें बहुत सारे, इसमें 500 संगठन तो संयुक्त किसान मोर्चा के थे, उसके अलावा भी जो इसमें सैकड़ों की संख्या में जो संगठन है उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। और उसमें यह फैसला लिया है कि आने वाले 25 सितंबर को पूरा भारत जो है बंद करके सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, जनता की ताकत का एहसास कराएंगे। संजय जी, क्योंकि वक्त हो चला है तो इसलिए मुझे कार्यक्रम बंद करना होगा, पर उससे पहले मैं आपसे जल्दी से बहुत संक्षिप्त में समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो लोग देख रहे हैं, बहुत लोग पहली बार शायद कृषि आंदोलन के बारे में सुनेंगे। हमेशा ऐसा होता है, कुछ नए लोग जुड़ते हैं आंदोलन के साथ। आप संक्षिप्त में मुझे बताइए कि आप क्यों कृषि बिल को काला कहते हैं, क्यों आप उसके खिलाफ हैं, क्या उसकी वजह है? नहीं, काला तो हम नहीं कहते क्योंकि वो तो रंग भेद की रीति रही, लेकिन एक जन विरोधी है ये तीनों कानून जो हैं, जो लाए, और बिजली वाला कानून भी है ना, और चौथा जो हम मांग रहे हैं एमएसपी का कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का कानून, वो तो सरकार बनाने को तैयार नहीं है। किसान को उसकी उपज का C+2 के फार्मूले से उसका उपज का दाम मिले, वो कानून किसान मांग रहा था। मोदी जी ने चुनाव के पहले चुनाव की रैलियों में वादा किया, वो तो ला नहीं रहे। ये नए कानून जो बिना किसी राय के लाए, लागू कर दिए। कानून बाद में आए, अडानी अंबानी ने गोदाम पहले बना लिए हरियाणा के अंदर। आप देखेंगे वहाँ जो इन कानूनों से फायदा उठाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं ना कि नदी आई नहीं और मगर पहले आ गए, मगरमच्छ पहले आ गए। उनको पहले पता था, ये सुनियोजित, ये इसीलिए वापस लेने में जोर आ रहा है कि ये बड़ी ही साजिश के तहत बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, देसी विदेशी, उनके इशारों पर ये कानून बनाया जा रहा है। ये कानून जो है, इसमें ना सिर्फ किसान, मंडियां बर्बाद हो जाएंगी, किसान की जो है उपज का दाम जो है, हो सकता है एक बार शुरुआत में ऐसा जैसा ये बना रहे हैं माहौल कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे और मंडी भी खत्म नहीं करेंगे, लेकिन इन कानूनों का भी सबको पता लग चुका है कि इन कानूनों का हश्र वही होगा
मंडियां, अभी यूपी के अंदर सरकार का बयान आया, विधानसभा में जवाब दिया है कि नई मंडियां बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नया कानून आ गया। तो ये उनका अभी मंडियां बंद हो जाएंगी, किसान की लूट होगी, किसान की जमीनें उनसे धीरे धीरे उनके हाथों से चली जाएंगी, और साथ में जो बड़े पूंजीपति हैं उनके लिए एक रास्ता खोल दिया है अब अनाप शनाप मुनाफा कमाने का। अब फसल के टाइम पर लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके फसल खरीदेंगे आप सस्ते मूल्य में, उसका गोदाम बना लिया एडवांस में उन्होंने, इसमें उसको काला बाजारी करेंगे, और काला बाजारी का कानून भी खत्म कर दिया। अब उनको कोई पाबंदी नहीं है, अभी आप कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, इन कानूनों ने कर दिया था कि आपकी स्टॉक की सीमा खत्म कर दी। इसके बाद में तीसरे कानून में कि आपको आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दाम में जो बढ़ोतरी होती थी तो सरकार बीच में आती थी, अभी वो कानून खत्म कर दिया। अगर 100% 100 रुपए की चीज 200 रुपए तक होगी तब तक सरकार बीच में ही नहीं आ सकती। तो इसका मतलब सारे रास्ते जो है अनाप शनाप मुनाफाखोरी के लिए अडानी, अंबानी, रामदेव और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो जिनकी नजर हिंदुस्तान की जमीनें, हमारी जो किसानों की जो जिंदगी है जमीन, उस जमीन पर है, और जो खाद्य कारोबार है, खाद्य वस्तुओं का कारोबार है, जो लगभग 68 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है, उस खाद्य कारोबार पर कब्जा करने की साजिश के तहत वो यहाँ आना चाहते हैं। उसमें मोदी सरकार उनकी भागीदार है, क्योंकि मोदी सरकार उनके एहसानों के बोझ तले दबी हुई है। चुनावों के अंदर उन्होंने अनाप शनाप पैसा मोदी सरकार को दिया है, और साथ में चुनावों में नहीं, अभी देखा 4,000 करोड़ रुपए जो चुनावी बॉन्ड के नाम पर जो है वो चंदा सारा का सारा जो बीजेपी के पास है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार उनके हितों के रक्षा के लिए काम कर रही है। Thank you very much, Sanjay ji. Let me just, in short, explain what Dr. Sanjay Madhav just now told us. He said that they are not scared of lathi charge, and they're not scared of the kind of threats that they are receiving. The threat that he pointed out was the threat given by SDM, who said that who actually ordered his policemen to crack heads of farmers. And he also said that Rahul Gandhi joining the Kisan movement is welcome, and he actually expressed his gratitude and thanks to Rahul Gandhi. He also pointed out that many left parties have been part of this movement right from the beginning, and not just left parties, many NGOs, many activists like Medha Patkar have been part of this movement. What do you think about this interview? Do let us know. I'm Rukmini Sen from National Herald. Do like, subscribe and share. Thank you. Thank you, sir. मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ, कितने लग मारा? कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? लॉ के अनुसार ये आखिरी चेतावनी है, इसके बाद बल का प्रयोग किया जाएगा।